ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोविड महामारी से निपटने में सेना की तैयारियों और संचालन की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना संक्रमण के विरुद्ध सभी के सहयोग और समन्वय से ही निकलेंगे अच्छे परिणाम। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्वक संपन्न और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 33,574 नए मामले सामने आए। 26,719 कोरोना मरीज संक्रमण से हुए मुक्त। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 का मुकाबला करने में सशस्त्र बलों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इसमें चिकित्सा क्षमता बढ़ाने और मानव संसाधनों का उपयोग करने के प्रयास शामिल हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें महामारी का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही तैयारियों और उनके संचालन की विस्तृत जानकारी दी। श्री रावत ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले 2 वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त या समय से पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट के कोविड अस्पतालों और अन्य सुविधाओं में सेवा देने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। अन्य चिकित्सा अधिकारी जो पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वे आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से परामर्श देने के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि कमान मुख्यालय, कोर मुख्यालय, डिवीजन मुख्यालय और नौसेना तथा वायुसेना मुख्यालय में नियुक्त सभी चिकित्सा अधिकारियों की अस्पताल में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को जनरल रावत ने बताया कि अस्पतालों में नर्सिंग कर्मियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की जा रही है। विभिन्न प्रतिष्ठानों में सशस्त्र बलों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पतालों के लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं। श्री रावत ने बताया कि चिकित्सा प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है और जहां संभव होगा वहां सेना के अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी। श्री मोदी ने भारतीय वायुसेना द्वारा देश और विदेशों में ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए किए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के साथ केंद्रीय और राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड तथा विभिन्न मुख्यालयों में तैनात अधिकारियों को सुदूर क्षेत्रों में जाकर अपनी विशेषज्ञ सेवाएं देने के विषय पर भी चर्चा की। केंद्र ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष रूप से चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में 9 उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब केवल सिरिंज और शीशी निर्माताओं, फार्मा उद्योग और रक्षा बलों सहित 3 औद्योगिक क्षेत्रों को ही ये छूट दी गई है। देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमणग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए 14 दिन की अवधि के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र यानी कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा है जहां संक्रमण में बहुत बढ़ोतरी हो रही हो। सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों, शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण 10% से अधिक है या अस्पतालों में 60% बिस्तर मरीजों से भरे हैं, वहां कड़ी कार्रवाई की जाए। इन दोनों में से एक भी स्थिति वाले जिलों में कड़ी कार्रवाई और कंटेनमेंट उपाय किए जा सकते हैं। संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र में 14 दिन के लिए लोगों को परस्पर मिलने जुलने पर पाबंदी रहेगी। स्थानीय कंटेनमेंट क्षेत्र में 3 सूत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें नियंत्रण, नैदानिक प्रबंधन और सामुदायिक सहयोग शामिल है।
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, धार्मिक आयोजनों से जुड़ी सभाओं और सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के विरुद्ध हर स्तर पर सभी के सहयोग, समन्वय और पूरी मजबूती तथा दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा, तभी इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे और सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में रिकवरी दर में वृद्धि एक सुखद संकेत है। उन्होंने कोविड प्रबंधन की मंडल स्तर पर बेहतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आगरा, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, आजमगढ़, अयोध्या, झांसी के मंडलायुक्तों से संवाद कर उनके मंडलों में कोरोना प्रबंधन, बचाव और उपाय के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने कमिश्नरी के जिलों में कोविड बेड की संख्या में वृद्धि और ऑक्सीजन सहित जीवन रक्षक दवाओं की अनवरत उपलब्धता की गहन समीक्षा करते हुए उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान कल सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरे चरण में 20 जिलों के 3,05,71,613 मतदाता हैं। इन जिलों में कुल 49,789 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इस चरण में जिन 20 जनपदों में वोट डाले गए उनमें अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन मरीजों से डॉक्टर संपर्क बनाए रखें और उन्हें दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जाती रहे। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी। श्री सहगल ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी निजी अस्पताल जिले के कोविड कंट्रोल सेंटर को प्रतिदिन खाली बेडों की संख्या जरूर बताएं। उन्होंने बताया कि हर जिले में 200 अतिरिक्त बेडों के साथ प्रदेश में कुल 15,000 अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में संक्रमण की स्थितियां गंभीर हैं वहां बेडों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और अब अस्पतालों को समय से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों को अपना निजी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 855 कम्युनिटी सेंटर में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 480 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। यह एक अच्छा संकेत है। ये बात कल लखनऊ में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कही। पिछले 24 घंटे में 26,719 कोरोना मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ये जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 3,04,199 हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 8,04,563 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 33,574 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,86,346 नमूनों की जांच की गई। इस प्रकार अब तक कुल 3,99,97,293 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई राज्यों में बने हज भवनों की स्थिति की कल समीक्षा के बाद सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए हज भवनों का इस्तेमाल करने में सहयोग करें। भगवान श्रीराम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की जयंती आज प्रदेश भर में कोविड नियमों के पालन के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई जा रही है। अयोध्या के काले राम मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में कोविड नियमों के तहत श्री हनुमान जी की जयंती मनाई जा रही है। धर्माचार्यों ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वो कोरोना महामारी के कारण अपने घर में ही श्री महावीर जी की जयंती मनाएं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोविड महामारी से निपटने में सेना की तैयारियों और संचालन की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना संक्रमण के विरुद्ध सभी के सहयोग और समन्वय से ही निकलेंगे अच्छे परिणाम। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्वक संपन्न और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 33,574 नए मामले सामने आए। 26,719 कोरोना मरीज संक्रमण से हुए मुक्त। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।